उत्तर प्रदेश की सियासत में सुभाषपा सुहेलदेव व भारतीय समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के लगातार मुस्लिम विरोधी बयानों से नाराज नेताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया और अब उन्होंने राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं ने एकजुट होकर बगावत का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी के अलग अलग मंडलों में कार्यरत 200 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के अनुसार इस्तीफा देने वालों में कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं। दरअसल इन नेताओं ने साफ कहा कि ओम प्रकाश राजभर की मानसिकता और कार्यशैली अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो गई है और वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व संगठन मंत्री जफर नकवी, पहले सुनिए फिर आगे की बात करते हैं। सुबसपा में बड़ी बगावत देखने को मिली है। पूरे प्रदेश भर से करीब 200 के आसपास अल्पसंख्यक जो समाज के लोग हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है सुबसपा से। ऐसे में देखिए सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, पार्टी के साथ इतना बड़ा बगावत क्यों किया। बात करने के लिए हमारे साथ जाफर नकवी जी हैं। जाफर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने सुबसपा से इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वास्तविक पृष्ठभूमि पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे अल्पसंख्यक कल्याण के लिए। हमारा तमाम जो प्रकोष्ठ था वो अल्पसंख्यक कल्याण की नीतियों के लिए अग्रसर था। हम प्रयासरत थे कि हमारे समाज की अब सुनवाई होगी, हमारे समाज के कल्याण की अब बात होगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी जब कैबिनेट मंत्री बनते हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के, उसके बाद वो अल्पसंख्यक के कल्याण की बात नहीं करते हैं। वो कभी मदरसे पे अंकुश लगाते, कभी वक्फ के तमाम चीज़ों पे अंकुश लगाते। और अंकुश किस लिए लगाते हैं? उनको वो टारगेट करते हैं सिर्फ हमारे इस प्रदेश के मुसलमानों को। 5 करोड़ के मुसलमानों का अगर आपको मसीहा बनाया गया है, 5 करोड़ के मुसलमान जो उत्तर प्रदेश में इनकी आपको उसका केंद्रीय मंत्रिमंडल दिया गया, तो उनके कल्याण की बात करें। हर चीज़ मुसलमानों का ला के, जिस प्रकार से इमामबाड़े पर उन्होंने बयान दिए थे पूर्ववर्ती, उसमें इमामबाड़े के बारे में उनको पहले अच्छे से स्टडी कर लेनी चाहिए थी कि इमामबाड़ा जो है स्वतः जो है सरकार के अधीन है और इमामबाड़े का जो है एडमिनिस्ट्रेटर है स्वयं डीएम है। तो आपको पहले तो जानकारी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। आपके पास ये मंत्रालय, मुझे तो लगता है कि आपसे इस मंत्रालय के अधीन की जो मूलभूत चीज़ें उस पर आप की जानकारी भी नहीं रखते हैं। उसके बाद आप जो है अल्पसंख्यकों को हर चीज़ में टारगेट कर देते हैं। अभी मदरसों को, अवैध मदरसों को लेकर जिस प्रकार से बात करते हैं, मैंने कई टीवी मीडियम से भी बोला हूँ कि अवैध कोई मदरसा नहीं होता है, जबकि मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त होते हैं। हमारी सरकार, एनडीए की जो सरकार है, इसने अभी मान्यता स्टार्ट नहीं की। तो अगर मान्यता स्टार्ट नहीं हो तो वो गैर मान्यता प्राप्त संस्थान कहे जाएंगे। उनको अनैतिक या असंवैधानिक तरीके से इस प्रकार से कटाक्ष करना, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना बिल्कुल अहितकारी है हमारे उस समाज के लिए। और उनका एक दोगलापन का व्यवहार है। ये इन्हीं मुसलमानों के दम पे ही वोट पाए थे, इन्हीं मुसलमानों के दम पे ही पूर्वांचल पे सीट पाई, इन्हीं मुसलमानों के दम पे विधायक बने। आज इन्हीं मुसलमानों को पानी पी के गाली देना इनका जो है अब जो है स्वभाव बन गया है। और इसलिए हम तमाम लोग आहत थे। मैं प्रदेश के टॉप 3 लीडरशिप की पोस्ट पे था, प्रदेश संगठन मंत्री था, और मुझे कहीं ना कहीं आहत होता था जब मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी हमसे पूछते थे, भैया ये इस तरह की परिस्थिति आ रही है, हम इस पर क्या जवाब दें, इस तरह की आपत्तिजनक बातें की जाए, इस पर हम क्या जवाब दें। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। और इस प्रकार इस तथ्य को लेकर हम लोग अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलना चाहते थे। माननीय मंत्री जी के पास समय ही नहीं है हम समुदाय से मिलने के लिए, ना हमारे लिए खाली उनके नाम का जय सुहेलदेव का नारा लगाने के लिए। मुसलमान नहीं है, मुसलमान भारत के संविधान पर विश्वास करता है, मुसलमान जय हिंद जय भारत पर विश्वास करता है। राजभर तो कहते हैं हम तमाम समुदाय के लोगों को लेकर चलते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय को हों, पिछड़े हों, सुहेलदेव समाज के लोग हों, हम सबके साथ रहते हैं, सबके साथ खड़े रहते हैं। और हाल ही में उन्होंने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी करवाए जिसमें मुस्लिम धर्म के तमाम लोग शिरकत किए थे। तमाम सारी चीज़ें देखने को मिली, आपके समर्थन में देखने को मिला, फिर आप लोग विरोध प्रदर्शन। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। आजमगढ़ में हम लोग ने ऐतिहासिक सम्मेलन किया जिसमें हम जो है तमाम पसमानदा समाज को लेकर गए। इसके बाद हमने लखीमपुर में प्रोग्राम किया, हमने लखनऊ में एक बड़ी बैठक की। इन तमाम बैठकों के बाद भी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की कोई बात नहीं होती है। हमारे अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ तक उठाने के लिए वहाँ कोई तत्पर नहीं है। और जिस प्रकार की परिस्थिति बनाई जा रही है वो परिस्थिति नकारात्मक प्रभाव डाल रही है तमाम समुदाय पर, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास। लेकिन हमारे ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि राजभर समाज का विकास, कश्यप समाज का विकास। जब आपको अल्पसंख्यक कल्याण नीति के लिए मंत्री बनाया गया तो अल्पसंख्यक के कल्याण की नीति पर भी तो बात कीजिए कि अल्पसंख्यक के साथ आप दोगला व्यवहार करेंगे। मोदी जी एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप की बात करें, योगी जी एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी देश के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को समान अधिकार की बात करें, समान स्वाधीनता की बात करें। लेकिन हो क्या रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी की नीति बिल्कुल जो है निष्पक्ष नहीं है और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति उनकी जो है असंवेदनशीलता आने वाले समय में उनको एक लंबा नुकसान भी देगी। जिस मुसलमान समुदाय के नाम पे इन्होंने विधायक, इन्हीं मुसलमानों के वोट से विधायक 6 विधायक लेके आए, जबकि इनको 6 विधायक की बात औकात और पता चल जाएगी। अगर इतने ही मुस्लिम हितैषी एमएलसी क्यों नहीं बना दे रहे हैं? एक मुसलमान एमएलसी बना देते।
अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना देते, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तमाम कार्य समिति थी, उस पर कई लोगों को स्थापित कर सकते थे। इन्होंने किसी को स्थापित नहीं करना, इनका केवल और केवल मिशन है अपनी जाति विशेष की राजनीति करना, और ये इसी पे फिलहाल काम कर रहे हैं। एक पत्र आप लोगों ने दिया है जिसमें आरोप लगाया है कि मंत्री पद की लालच में ओम प्रकाश राजभर मुस्लिमों का वोट साधना चाहते थे, इसलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी अपने बयान में पहले भी कहा कि इन्हीं मुसलमानों के वोट से तुम जो है मंत्री भी बने हो, इन्हीं मुसलमानों के वोट से विधायक भी बने हो, और यही मुसलमान 2027 में योगी मोदी के साथ देंगे लेकिन ओम प्रकाश राजभर का साथ नहीं देंगे। अगर वहाँ पे उन सीटों से, अगर पूर्वांचल की उन सीटों से ओम प्रकाश राजभर जी को खड़ा किया जाएगा तो हम एनडीए के सहयोग में नहीं खड़े होंगे, लेकिन अगर उन सीटों से ओम प्रकाश राजभर जी को हटाया जाएगा तो हम तमाम मुसलमानों को एकत्र करके 20,000 कार्यकर्ता लगा के उन पूर्वांचल की सीटों पर उन सीटों को जितवा के एनडीए के हाथ में देंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के हाथ में नहीं देंगे। राजभर तो कहते हैं पूर्वांचल में हम मजबूत है, हमारी मजबूती है, हमने पकड़ रखी है, हमने इतना बनाया है मुसलमानों के बीच जा करके, तमाम गरीब तबके के लोगों के बीच में जा करके, पश्चिमांचल में भी हमारा वोट बैंक है। अब बिहार में भी चुनाव की रणनीति की तैयारी कर रहे हैं, 28 सीटों पर कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, अगर एनडीए के साथ सीट मिलती है तो ठीक, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैडम 5 सीट नहीं मिलेगी, और जेड सिक्योरिटी जो चिल्ला रहे हैं ना वो भी नहीं मिलेगी। अभी इससे पहले अपने सुपुत्र को सिक्योरिटी दिलवाए तो उसमें तो मिली नहीं, तो अब कार्यकर्ताओं से स्टार्ट कर दिया लेटर डलवाना कि जेड प्लस सिक्योरिटी दे दो ना। इनका बिहार में कहीं अब है, अगर इस तरह से मुसलमान विरोधी बात करते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान ही इनको बताएगा। हम मुसलमान जो है कम आबादी में ज़रूर है, लेकिन जहाँ पे एकत्र होंगे वोट उधर ही जाएगा। हम एनडीए के साथ, और हम तमाम लोग जितने यहाँ कार्यकर्ता भी बैठे हैं, आप किसी से भी पूछिएगा, हम मोदी जी के और योगी जी के एकदम प्रबल सपोर्टर हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की मुस्लिम विरोधी नीति के खिलाफ हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्या कहेंगे? जो 2025 में विधेयक को संशोधन किया गया, उसके समर्थन में हाँ पे विरोध? देखिए, हम जो चीज़ न्यायालय में है उस पर अगर आप अपना हम व्यक्तिगत कोई दे भी देंगे सलाह, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जो चीज़ मानी न्यायालय में वो सरमान ने, हिंदुस्तान के मुसलमान ने बाबरी मस्जिद के फैसले पे भी सरमान होकर हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पे अपनी सहमति दी थी, और हम उसके साथ हैं। जो भी अब न्याय संगत जो भी उसकी कार्रवाई होगी हम उसके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, दरअसल नकवी का कहना है कि राजभर न सिर्फ मुसलमानों की आवाज को दबा रहे हैं, बल्कि सहयोगी दल होने के बावजूद मजारों और वैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर चुप्पी साधे हुए हैं, और मंत्री पद के लालच में राजभर मुसलमानों का हक छीन रहे हैं और सिर्फ अपनी जात विशेष को बढ़ावा दे रहे हैं। इतना ही नहीं तो इस्तीफा देने वाले नेताओं ने अपने पत्र में ओम प्रकाश राजभर को अल्पसंख्यक मंत्रालय से हटाए जाने की भी मांग की है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV24 नेटवर्क के साथ।